नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो 4.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को एक यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि अगर आप लोग सारे वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक ऐसा प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है जहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि आम की बगिया आम की बगिया की चौड़ाई हम लोग क्या मान लेते हैं? x मीटर। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा हमारा? लंबाई देखिए यहाँ पे क्या है, लंबाई को हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं? 2x, क्योंकि यहाँ पे देखिए चौड़ाई जो है यहाँ पे चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि लंबाई है वो चौड़ाई से कितना दुगनी है, तो ये 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप सबको पता होगा कि जो कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल यानी बगिया है तो यानी कि वो आयताकार ही होगा, और आयताकार क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? x इंटू 2x, यानी कि हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? उसका क्षेत्रफल जो 800 मीटर स्क्वायर है, यानी कि क्षेत्रफल क्या हमारा? क्षेत्रफल क्या निकला? 2x स्क्वायर जो है कितने के बराबर है? वो 800 के बराबर है। ठीक है, 800 के बराबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको यहाँ पे क्या करेंगे? जांच करेंगे कि ऐसा बगिया बनाना संभव है कि नहीं है। तो ये 2x स्क्वायर, इसको इस साइड कर देंगे तो ये माइनस का 800 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 800। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे बोलेंगे कि जब इस यहाँ पे 4.1 पढ़ा रहे थे तो उसमें इस तरीके का आ रहा, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए और बाकी 0 हो सकता है। ठीक है, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ए हमारा क्या है? ए 2 है, बी क्या हमारा 0 है, और सी क्या हमारा माइनस का 800 है। तो इससे हम लोग डी निकालेंगे ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारा 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 2 है, सी हमारा क्या है? माइनस का 800 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 प्लस ए की जगह 8 पे क्या, यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 6400 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 6400 हो गया। तो ये 6400 हो गया। तो यहाँ पे देखिए डी जो हमारा वो 6400 है। तो जो डी है ना वो क्या है? डी जो है वो 0 से बड़ा है। तो जैसे इसका बड़ा है, डी जो है 0 से बड़ा है, तो इसका अस्तित्व है, तो ऐसा बगिया बनाना संभव है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया बनाना संभव है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको, जब भाई संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हमारा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो यहाँ पे x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 800/2। तो x स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 400। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो x की क्या हो जाएगा? √400। तो यहाँ पे x बराबर क्या गया? प्लस माइनस 20। तो यहाँ पे आप सबको पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पे लंबाई चौड़ाई निकाल रहे हैं, और लंबाई चौड़ाई कभी निगेटिव में नहीं होता है, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव में ले लेंगे। इसको यहाँ पे 20 कंसीडर हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हमारा x 20 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः आम की बगिया की चौड़ाई जो है x हमारा कितना हो जाएगा? 20 मीटर, और यहाँ पे इसका जो लंबाई
लंबाई हम लोग क्या माने थे, लंबाई हमारा जो 2x था वो 2 इंटू एक्स क्या हमारा 20, ये क्या हमारा 40 मीटर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पहले दोस्तों इसका अस्तित्व है कि नहीं है आपको ये ज्ञात करनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए डायरेक्ट हम लोग बनाने चले गए और इसका अस्तित्व भी नहीं हो तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहले आपको यहाँ पे इसका अस्तित्व चेक करना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रश्नावली 4.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन जब लोग इसके यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।